एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट 365 में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जाना और उसके फैक्ट्स के बारे में। तो आज शुरू करते हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिना टाइम वेस्ट किए। ये हेडिंग डाल लीजिएगा आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस की हिंदी वाक्य की पहचान लिख लीजिए। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, ये तो इसकी हिंदी वाक्य की पहचान हो गई। अब देखते हैं इसकी एडवर्बियल्स लिखिए, जिसके द्वारा इंग्लिश वाक्यों की पहचान की जा सके। टुडे, नाउ, nowadays, at present, continuously, this day, this night, this week, this month, this year, this time, this moment। ठीक है, ये इसके इंग्लिश के एडवर्ब हो गई हैं इस टेंस की। और इसके बाद इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं तो एक नोट लगा के लिख लीजिएगा। कभी कभी इसमें लुक और लिसन भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इनके अलावा और भी हैं जो भी वो भी देखते हैं, जैसे कि इनके अलावा these days और डे बाय डे, ये भी आ जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा तो इंग्लिश वाक्यों की पहचान की जाएगी जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना होता है, तो उनमें ये काम आएंगे। और हिंदी वाक्यों को पहचानने के लिए हिंदी वाक्यों की पहचान काम में आएगी। तो अब देखते हैं इनके सेंटेंस कैसे बनाते हैं और रूल्स और स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो चलिए, प्रेजेंट टेंस की
सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की वीडियो पहले ही दी जा चुकी है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो आ रही है, तो यदि आपने वो नहीं देखी है तो इसके आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। और इन नोट्स को अपने हाथ से जितने ज़्यादा बार लिखेंगे आप, उतने ही आपके ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वी फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म, कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस की। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले आप ये देखिए कि इज, एम, आर में किस किस का प्रयोग होगा। तो इज तो लगेगा अपना सिंगुलर वर्ड, जैसे कि ही, सी, इट, व किसी नेम के साथ, नेम के साथ। एम हमेशा आई के साथ प्रयोग होगा, आई के साथ लगेगा। और अपना आर जो है वो प्लूरल के साथ प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि यू, वी और दे, और भी प्लूरल जो शब्द हैं उनके साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, वह आज फुटबॉल खेल रहा है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ही सबसे पहले सब्जेक्ट, इज प्लेइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी, फुटबॉल टुडे। ठीक है, ये इसकी एडवर्ब भी हो गई, ही इज प्लेइंग फुटबॉल टुडे। और अब इसका अगला जो सेंटेंस है वो लेते हैं अपन। साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। दूसरे प्रकार का वाक्य अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दूं। शाम आज
गाना नहीं गा रहा है। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन करें तो श्याम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग टुडे। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। सब्जेक्ट श्याम, इज, इसमें इज लगा दिया, नोट वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ये इसकी एडवर्ब। चलिए तीसरे प्रकार का वाक्य लेते हैं अपन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब इज हमारा आएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका जरूर ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम आज बाजार जा रहे हो? इसका ट्रांसलेशन करें तो आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे और क्वेश्चन मार्क। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। आप यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चौथे प्रकार का वाक्य लेते हैं अपन। चलिए, चौथे प्रकार का वाक्य है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी स्ट्रक्चर में, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए। इसका एक एग्जांपल दूं, क्या रमेश आज किताब नहीं पढ़ रहा है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इज रमेश नॉट रीडिंग ए बुक टुडे और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए पांचवें प्रकार का वाक्य लेते हैं अपन। क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा इसमें WH वर्ड और उसके बाद आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब
उसके बाद आएगा इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल इसका एक लिया अपन, तो वे यहाँ क्यों आ रहे हैं। ठीक है, इसका अगर ट्रांसलेशन अपन करें तो क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड क्यों है इसमें, तो वाई, और वे बहुवचन है तो इसलिए प्लूरल है तो इसलिए आएगा वाई आर दे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कमिंग हियर और क्वेश्चन मार्क। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया है अपना 5वें प्रकार के वाक्य का। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए एक बार। उसके बाद अगला लेते हैं अपन 6ठे प्रकार का और लास्ट सेंटेंस। चलिए 6ठे प्रकार का वाक्य देखते हैं। WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले इसमें आएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और इसका एक एग्जांपल लिया अपन, फॉर एग्जांपल वह आज खाना क्यों नहीं पका रही है। तो इसमें WH वर्ड क्यों है, तो वाई इज सी नॉट कुकिंग फूड टुडे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आखिरी सेंटेंस था। आज अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हुआ और इसकी अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और आप मेहनत करते रहिए, आपके पास समय ही समय है। और मेहनत से मुझे याद आया कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।